हाथों में कुछ ज्यादा ही दर्द है। रामू, रामू, मेरे हाथ दबा दे, बहुत दर्द है हाथों में। हाँ मैम साहब, क्या हुआ? रामू, बहुत दर्द है मेरे हाथों में, हाथ दबा दे। अच्छा चलो सीधे होकर बैठो। ले, मेरे हाथ दबा दे, बहुत दर्द है। अरे पर कहीं साहब ने देख लिया, साहब आने वाले हैं और गेट भी खुला है। अरे वो नहीं देखेंगे, वो बाहर गए 2 दिन के लिए। टांगों में भी तो है क्या? हाँ, टांगे भी दबानी है हाथों के बाद। बस। अरे बस ऐसे ही छुआ और बस। अरे टांगे भी तो दबानी, ठीक से दबा चल। पर ये बहुत गलत है मैम साहब, ये काम मेरा थोड़ी ना है। ये तो किसी पार्लर में चले जाओ, वहां पे हो जाएगा तुम्हारा, या फिर। रामू, कुछ गलत नहीं है। जब तो दबाता है ना मेरे हाथ पैर, तो बहुत सुकून मिलता है। सचमुच तेरे हाथों में तो बहुत जादू है। तू ही दबा कर, मैं पार्लर में क्यों जाऊंगी दबाने जब तू है तो। पर ये बात सही नहीं है। पर देखो, मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ, तो ये अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? तू हमारे घर का नौकर है, हम तुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, वैसे साहब से नहीं करा सकती इस काम को तुम? अगर उन्होंने देख लिया तो फिर तुम क्या बोलोगी उनसे? अरे मेरे हाथ पैरों में अब दर्द है। तेरे साहब 2 दिन के लिए बाहर गए, उन्हें बुला के जब दबाओ अपने हाथ। 2 दिन के लिए बाहर गए? अरे ये बात मुझे क्यों नहीं बताई साहब ने? मैम साहब, साहब 2 दिन के लिए बाहर चले गए, पर ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? तुझे क्यों बताऊंगी? तू इस घर का नौकर है, बताएंगे बताएंगे ना, बताएंगे। अच्छा। यार ये तो दुख दे दिया यार। आवाज ना डिनर डाल दिया नहीं। सुबह से चल लिया, काम चल लिया सुबह से, किसी का काम थोड़ी रोक लोगे। चलो, 2 दिन के लिए बाहर गए, पर ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैम साहब, साहब 2 दिन के लिए बाहर गए, पर ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? तुझे क्यों बताएंगे? तू इस घर का मालिक है। पर मुझे तो बतानी चाहिए थी ना। अरे मेरे देवर भी नहीं है, वो भी 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, छोटे साहब भी चले गए? हाँ, तो घर में तुम अकेली रहोगी? तू और मैं रहेंगे। अब मैं जैसा बोलूंगी तुझे वैसे ही करना होगा। अरे नहीं मैम साहब, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। वैसे भी तुम हम पे गलत गलत निगाह डालती हो और उल्टे सीधे काम कराती हो। तभी तो हम समझे कि तुम ये सब क्यों कराना चाहती हो मुझसे। प्लीज मैम साहब, बस रहम रखना। और हाँ, हम रात में नहीं रुकेंगे यहाँ पे, अपने घर चले जाएंगे। बस दिन दिन में रह सकते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब हम कुछ काम कर लें? क्यों? मैं क्या तेरे साथ कुछ गलत कर दूंगी? अरे डर तो मुझे होना चाहिए। अरे तुम मेरे साथ गलत नहीं करोगी, पर गलत करवा सकती हो। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, सच बता रहा हूं मैं अपनी बात। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं? तुम मतलब मुझसे कितने उल्टे सीधे काम कराती हो। ये कोई मेरा काम है? टांगा दबा दे, हाथ दबा दे, मेरी मसाज कर दे, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज। तो इस घर का नौकर है, तुझे करना होगा। हम छोटे छोटे काम के लिए और बाहर से बुलवा करेंगे। चलो फिर मैं किचन का काम कर लूं? नहीं, पहले मेरी टांगे दबा, तब जाना किचन का काम करने। चलो ठीक है। सच बताऊं रामू, तेरे हाथों से सुकून मिलता है। काश तू ही मेरा हस्बैंड होता। देखो, फिर तुम गलत बात करने लगी। गलत बात? गलत बात क्यों करूंगी मैं? सही तो बोल रही हूँ। और तुझे तो अच्छा लगना चाहिए, मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ। पर हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ। मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अरे रामू, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहा है? अरे मैम साहब, तुम क्या चाहती हो? ये सब गलत है। अगर साहब ने देख लिया ना, उनको जरा भी पता चला ना, तो तुम नहीं जानती क्या होगा। और ये सब काम हमारे थोड़ी ना। टांगा दबा दे, हाथ दबा दे, तो पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं। नौकर नौकर का मतलब समझती हो? नौकर 2 कौड़ी का। मेरी औकात नहीं है इस बेड पे बैठ जाऊं। अगर तुझे इस घर में काम करना है तो मेरी हर बात माननी होगी, वरना नौकरी से निकाल दूंगी मैं तुझे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? साहब ने मुझे झाड़ू पोछा और किचन का काम और मार्केट का। मेरा काम ये नहीं है कि तुम्हें सुकून दूं, ये तुम्हारी जरूरतें पूरी करूं। ये काम मेरा नहीं है, मुझे जाने दो। और किसका है? कौन करेगा? तू नहीं करेगा तो फिर?
देखो, ये हाथ पैर दबाने का पार्लर वाले का काम है, और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का साहब का काम है, और तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने का तुम्हारी ननद का काम है। मेरा काम है तुम्हारे घर की साफ सफाई करना और तुम्हारे कपड़े इधर उधर से झाड़ू पोछा करना, और मेरा कोई काम नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा तो ठीक है, आज के बाद तू काम पे मत आना, ठीक है? अरे ये क्या बात है मैम साहब, ऐसा कैसे? हमारा तो इस घर से रोजगार चलता है, मेरे मम्मी पापा और छोटे छोटे भाई बहन है वो सब पलते। कैसी बात कर रही हो? मतलब हम गलत करेंगे तो काम करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो काम नहीं करेंगे? ये कहाँ का न्याय है? तो तुम अन्याय कर रही हो हम पर। अन्याय नहीं कर रही, तुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो सुनी कब रहा है? इतना ईमानदार बनना भी ठीक नहीं है। मैं बोल रही हूँ, तेरे हाथों से मुझे सुकून मिलता है, और तू तो ऐसा छोड़ के भाग रहा है मुझे जैसे मैं तेरे लिए क्या हूँ। खा थोड़ी ना जाऊंगी मैं तुझे। तू बस मेरी बात मान, और बाकी सारी ख्वाहिशें मैं तेरी पूरी कर दूंगी। चल। पर ये चीज तो सिर्फ सोहर का अधिकार होता है बीवी पे, और तुम मुझसे नौकर से कराना चाहती हो। और कहीं तुम मुझे फंसाना तो नहीं चाहती कि मैं उल्टे सीधे काम कराऊं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करूं, और मतलब फिर उसके बाद में। अरे तेरे पास रखा ही क्या है? कितनी माल दौलत रखी है तेरे पास जो मैं तुझे फंसाऊंगी और वो हासिल करूंगी? तू तो खुद मेरे घर में काम करता है, नौकरी करता है, बस एक सुकून सा मिलता है तुझसे। बस यही बोल रही थी मैं। यही तो बात तुम्हें समझाना चाहते हैं हम। और हाँ, एक बात बताई, तुम जानते हो ना हमको आ रहे हैं, अगर हमारा दिमाग घूमा ना तो फिर सोच लेना पता नहीं क्या क्या होगा। बहुत उल्टा सीधा कर देंगे तुम्हारे साथ हम। अरे सच में आ तो चल। पर देखो, समझा करो, हमारे ना बचपन में कुछ कुछ होता, तुम छूती हो तो हाँ तो मुझे चल टच ना। मत करो ना प्लीज। अरे चल, बहुत अच्छा लगेगा तुझे। आ रामू आ, मैं तो कब से चाहती हूँ तो कुछ कर। अरे पर देख लेना, फिर कोई बात छिपी नहीं रहती है, और साहब को पता चलेगा ना, मेरे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जेल पहुंच जाएं और तुम आराम से अपने घर में रहो, सारा कसूर हमारे पर आ जाए। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं होगा। तू तो खामोखा डर गया। मैं कपड़े उतार लूं? अरे नहीं, क्या मतलब मेरे सामने तुम कपड़े उतार दोगी? हाँ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? रूम के अंदर उजाला है और तुम कपड़े उतारने की बात कर रही हो? मैं तो कभी बिलीव नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कर सकती हो मेरे सामने। तुमने कहीं पी तो नहीं रखी है? नशा वशा तो नहीं करे? क्या है तुमने? अरे इतने साल से तू हमारे घर में काम कर रहा है, मैंने कभी पी है क्या? आ चल। अरे देखो, आ रामू, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कोई आ जाएगा। आजा। देखो मेरी बात सुनो, हम प्लीज हमें माफ कर दो, हम नहीं कर सकते ऐसा। और पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। अभी तो तू बोल रहा था कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा, अभी इतनी मुंह क्यों करने लगा फिर से? देखो मिस जाने दो प्लीज, प्लीज मिस जाने दो। चला जाइए, पहले मेरी देखो टांगें दबा दे, ठीक है? चल दबा। पर ये बात बहुत गलत है, तुम ये गलत करा रही हो हमसे। अरे गलत नहीं है, आ मेरे पास। तो छोड़ दो मैम साहब, रहने दो प्लीज, हम अब नहीं। रामू का बच्चा बेवकूफ गधा, समझता ही नहीं। In the stillness of the night, underneath the moon's glow, whispers of the stars so bright, tell a tale only they know. In the stillness of the night, underneath the moon's glow, whispers of the stars so bright, tell a tale only they know. Let the melody take flight across the vast expanse of time. In every note we find delight as our souls begin to chime. Let the melody take flight across the vast expanse of time. In every note we find delight as our souls begin to chime.
In the stillness of the night, underneath the moon's glow, whispers of the stars so bright, tell it till only they know. In the stillness of the night, underneath the moon's glow, whispers of the stars so bright, tell it till only they